सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12th के अंदर आप सभी लोगों ने पहला चैप्टर जो इंडियन पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ नए टॉपिक्स को भी ऐड करा गया है। 2024 के लेक्चर सीरीज के हिसाब से जो एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कारण सिंपल सा ये है कि एनसीईआरटी के अंदर जो नए सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो नहीं दिए हुए हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो इसीलिए हम चैप्टर के साथ साथ इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के अंदर क्या भूमिका निभाते हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने उनके नाम पर भारत की सबसे बड़ी इमारत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के ये प्रूफ कर दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ही नहीं बल्कि देश के नेता ही नहीं बल्कि दुनिया के नेता भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि 565 रियासतों को एक साथ करना वो अपने आप में ही बहुत बड़ी अहमियत रखता है और साथ में एक भारत की ऐसी स्थिति से भारत को निकालना जो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल असंभव थी। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जितने भी काम हैं अगर हम उसको गिनाने बैठे तो ये वीडियो कई घंटों की हो जाएगी, लेकिन क्लास 12th के अकॉर्डिंग अगर हमें पढ़ना है तो हमें सिर्फ इतना ही समझने की ज़रूरत है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के विभाजन के बाद किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में एक अहम दान, योग्यता और पूरी तरीके से उनका योगदान जो था वो कितना ज़रूरी था। तो इस तरीके से हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन के अंदर एक अहम भूमिका निभाई, उनकी शुरुआत यहीं से नहीं होती है। उनकी शुरुआत काफ़ी लंबे समय से, अगर हम बैक साइड पे जाए, जब भारत देश आज़ाद भी नहीं था तो वहाँ से उनकी भूमिका देखी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए खेड़ा मूवमेंट की अगर हम बात करें तो खेड़ा मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने कहीं ना कहीं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो क्रॉप फेलियर होने की वजह से जो किसान टैक्स नहीं भर पा रहे थे उनको टैक्स से बचने के लिए रणनीति देने वाले व्यक्ति हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि आज़ादी की क्रांति के अंदर कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान खेड़ा मूवमेंट में भी था। खेड़ा मूवमेंट में गांधी उस समय जा नहीं पाए थे तो खेड़ा मूवमेंट के अंदर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था उसमें बहुत सारे हाई टैक्स होने की वजह से जो हमारे किसान भाई थे वो क्रॉप फेलियर होने की वजह से टैक्स नहीं भर पा रहे थे। और उस टाइम पीरियड पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप खेड़ा जैसे क्या कहते हैं मतलब जो टैक्स आप अंग्रेजों को पे कर रहे हो उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। जब ये मूवमेंट चला ही चला था तो उसके बाद एक नया मूवमेंट आया और वो था बरदौली सत्याग्रह 1928 के अंदर। द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द दिसंबर 1928 आफ्टर द लैंड रेवेन्यू इन बरदौली तालुका was increased by 30%. In the February 28, Sardar Vallabhbhai Patel was called the movement and it was Bardoli Satyagrah where Vallabhbhai Patel got the title Sardar by the women. आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि जब नमक आंदोलन 1922 में जब गांधी जी ने चोरा चोरी आंदोलन को वापस लिया था तो गांधी जी को हो गई थी जेल और गांधी जी उस टाइम पे 6 साल के लिए जेल के अंदर भर्ती थे। लेकिन उस टाइम पीरियड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों की मदद करी थी और उसमें से एक मूवमेंट था 1928 में बरदौली सत्याग्रह। इस टाइम पीरियड पे गांधी जी पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे, कारण था क्योंकि उन्हें जेल से रिहा करा गया था और उस समय उनसे ये अंग्रेजों ने प्रॉमिस लिया था कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी वजह से बरदौली सत्याग्रह के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30% टैक्स बढ़ाने की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और उसे बरदौली सत्याग्रह कहा गया। इसमें किसानों की जीत हुई और किस तरीके से एक महिला ने इनको टाइटल दिया सरदार का, क्योंकि उन्होंने एक सरदार मीन्स सिख या पंजाबी नहीं, सरदार मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो एक लीडरशिप पे फोकस रखता हो, एक लोगों को जोड़ने पे फोकस रखता हो, लोगों को साथ चलने पे, साथ बचाने पे फोकस रखता हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम व्यक्ति थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई, जिसमें से 2 आंदोलन अहम भूमिका निभाते हैं उनकी लाइफ में और हमारे लिए हमारे दिल के अंदर उनकी जगह बनाने के लिए। अब यहाँ पे सरदार वल्लभ पटेल यही नहीं रुकते हैं। भारत की आज़ादी और राष्ट्र के एकीकरण के लिए बहुत तगड़ी चुनौतियाँ जो किसी भी नेता के बस की बात नहीं थी, वहाँ पे इस व्यक्ति को ही बुलाया गया। इन व्यक्ति ने पूरी तरीके से देश रियासतों को और साथ में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे प्लान बनाए।
इस वजह से 565 रियासतों को एक करा गया। और 565 रियासतों को ऐसा ही नहीं था कि उन्होंने एकदम से एक कर दिया, बहुत लंबा समय लगा, बहुत लंबा स्ट्रगल लगा, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव भी आए, इस बीच उनकी पत्नी की डेथ हो गई, इस बीच फिर भी वो देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। इसीलिए यहाँ पे इन्हें आयरन मैन ऑफ द इंडिया का टाइटल भी मिलता है। ये भारत के पहले आयरन मैन ऑफ द इंडिया थे जिन्होंने क्या कहते हैं देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाते हुए अपने घर के लोगों को भी त्याग दिया। घर के बहुत सारी दुविधाएं परेशानी होने के बावजूद भी इन्होंने देश में एक अहम भूमिका निभाई और देश को एक करने की कोशिश करी। अब लोगों का मन में क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें आयरन मैन ऑफ द इंडिया टाइटल अगर दिया गया तो उसके पीछे की कहानी क्या है। मैं चाहूँगा कि आप जाइए, सर्च करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ पटेल का जो अप्रोच था प्रिंसली स्टेट को एक करने के लिए वो साल दर साल क्लियर होता चला गया। क्लियर ये होता चला गया कि जो जो प्रिंसली स्टेट भारत के साथ आते जाएंगे उनको वेलकम है, और जो जो एक साथ नहीं आते जाएंगे उनके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं इट वॉज नॉट फेवर ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत की अखंडता जो है पूरी तरीके से खराब हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक्सेशन करा जूनागढ़ का, हैदराबाद का, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर का। जम्मू एंड कश्मीर तो फिर भी नहीं हो पाया उनके रहते रहते, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर उनके साथ आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनको एक करवाया। जिन जिन रियासतों को उन्होंने एक करा उन रियासतों के साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करा, और ये चीज़ आपने हमारा जब पहला चैप्टर चल रहा था उसमें आपने स्टडी भी कर लिया होगा। यहाँ पे मणिपुर और हैदराबाद इतना करोड़पति व्यक्ति उनको एक करवाया, और जूनागढ़ के साथ तो इन्होंने मर्जर एग्रीमेंट करा, और पूरी तरीके से वहाँ के जो क्या कहते हैं हेड थे, क्योंकि जूनागढ़ का जो व्यक्ति था वो तो भाग गया पाकिस्तान, तो उनको भी कहीं ना कहीं एग्री करवाने वाले व्यक्ति यही थे, और फिर जूनागढ़ को भी एक करा गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मैं कह सकता हूँ सरदार पटेल कश्मीर के ओपिनियन को लेके थोड़े से अलग थे, क्योंकि वहाँ के लीडर कुछ अलग सोच रहे थे, ये कुछ अलग सोच रहे थे। वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की बात हो रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न नेहरू जी और मैं कह सकता हूँ पटेल जी की आइडियोलॉजी का सही तरीके से ना मिलना, नहीं तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के होते होते अगर जम्मू कश्मीर भी अलग मिलिट्री ऑपरेशन के तहत अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से धारा 370 ये नहीं लगाना पड़ता जो मोदी जी ने बाद में हटाया। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक रही उनकी लाइफ की कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को वो एक नहीं कर पाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ ड्यू टू पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ सम प्रोमिनेंट लीडर सरदार पटेल कुड नॉट सक्सीड इंटीग्रेटिंग द Kashmir fully with the India, which later turned into a major historical blunder of the country। मैं कह रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के रहते रहते वो नहीं कर पाए, पर कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में हमने इसको एक कर लिया था। छोटा सा था, लेकिन आपको ये समझना जरूरी था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता है, यथार्थवादी नेता है, जो जैसे हैं सिंपल वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सलूट है इस ई पाठशाला की टीम की तरफ से। भारत में सबसे बड़ी इमारत लगाना, 3000 करोड़ रुपए खर्च करना, मैं कहता हूं कि गलत तो है काफ़ी हद तक कि 3000 करोड़ रुपए लगा दिए गए, लेकिन उतना ही मैं कह सकता हूं कि आप अगर इनके नाम पर 3000 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल, स्कूल और कुछ खोलते तो मेरे ख्याल से हमारी यूथ को फ़ायदा भी होता। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे अच्छे काम करे अपने जीवन के अंदर जिनको नकारा नहीं जा सकता बिल्कुल भी। और यहाँ पे सरदार वल्लभ पटेल को जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे क्या कहते हैं उन्होंने बहुत अहम योगदान निभाया हमारे लिए, और उनके लिए हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना ज़्यादा अच्छा था या स्कूल बनाना ज़्यादा अच्छा था। सो दिस इज द दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।